फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। चार यारों के कंधों पर चढ़कर, चार यारों के कंधों पर चढ़कर घर से निकलेगी बारात तेरी। चार यारों के कंधों पर चढ़कर घर से निकलेगी बारात तेरी। पहनकर एक जोड़ा कफन का बस जनाजे पर सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। तेरी दुल्हन जो आई सुहागन, उसके हाथों से निकलेंगे कंगन। तेरी दुल्हन जो आई सुहागन, उसके हाथों से निकलेंगे कंगन। लाश बेजान पर तेरी उनको अपना दामन भिगोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। छोड़ दे जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहां से अकेला। छोड़ दे जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहां से अकेला। खूबसूरत हंसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। खाक से बना ये जिस्म तेरा, खाक से बना ये जिस्म तेरा, खाक में जब जा मिलेगा। एक रोज यहां पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में जाके सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा ले लें कि हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। हम अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजर रही है, या हमारी जिंदगी शैतान के मुताबिक गुजर रही है। हमारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करके गुजर रही है, या शैतान जैसा चाहता है, शैतान की मानकर, अपने नफ्स की बात मानकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। आज का इंसान इतना गफलत, अपनी मौत से इतना गफलत बरत रहा है। आज का इंसान इतना गाफिल है कि उसके भाई का इंतकाल होता है, उसके पड़ोस में इंतकाल होता है, उसके दोस्तों अहबाब रिश्तेदार में से किसी एक का इंतकाल होता है, लेकिन इतना गाफिल, मौत से इतना गाफिल, और अपनी उस जवानी के आलम में एक दूसरे को सताता रहता है, गुनाह करता रहता है, तकब्बुर करता रहता है, शेखी मारता रहता है, और सोचता है हम क्यों मादी करे नेस, कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। हालांकि ये नहीं सोचता कि ये वाक़या जो उसके साथ पेश आया है, कल को मेरे साथ भी पेश आएगा, कल को मुझे भी इस दुनिया को छोड़ जाना होगा। मैं इस दुनिया से खाली हाथ जाऊंगा, इस दुनिया से मैं खाली हाथ जाऊंगा, तनी तनहा जाऊंगा। मेरे साथ न मेरे बीवी बच्चे साथ जाएंगे, न मेरे साथ कोठी बंगले साथ जाएंगे, न पैसा मेरे साथ जाएगा, बल्कि मैं इस दुनिया से खाली हाथ जाऊंगा, तनी तनहा जाऊंगा। उस 4 गज जमीन के नीचे मेरे ही अपने, मेरे ही दोस्त, मेरे ही घर वाले, मेरे ही रिश्तेदार मुझको उस 4 गज जमीन के नीचे दफन करके आएंगे। जो अमल मैंने दुनिया के अंदर किया होगा, चाहे वो मेरा अमल अच्छा हो, चाहे मेरा वो अमल बुरा हो, वो मेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब हकीकत से पर्दा उठा, अब वो पछताएगा, अब शर्मिंदा होगा कि काश मैं दुनिया के अंदर नेक अमाल कर लेता, काश मैं अल्लाह को राजी कर लेता, काश मैं आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन उस 4 गज जमीन के नीचे, उस अंधेरी कोठरी के नीचे, ए इंसान, तू तो उसको भूल चुका, तू तो मौत को भूल चुका, लेकिन तुझको कब्र नहीं भूली, तुझको मौत नहीं भूली। कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कब्र ये ना पुकारती हो, ए बनी आदम, ए इंसान, याद रख तू मुझको भूल चुका है, लेकिन मैं तुझको नहीं भूली। याद रख, मैं वो अंधेरी कोठरी हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मुझ में तुझको आना होगा। अगर तूने अच्छे अमाल नहीं किए, याद रख इंसान, मैं तेरे जिस्म को जकड़ूंगी, बाएं की पसलियां दाएं में घुल जाएंगी, दाएं पसलियां
बाएं में घुस जाएंगी और उस अंधेरी कोठरी के अंदर कीड़े मकोड़े होंगे, बिच्छू होंगे, अजदही होंगे। ये तो सिर्फ कब्र का अजाब का तज़किरा है। और हालांकि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल ये कब्र की मंजिल है। अगर ये कब्र की मंजिल आसान हो गई तो बाकी जो मंजिलें हैं सब आसान हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, अगर उस कब्र की मंजिल वो आसान नहीं बनी, अगर वो कब्र की मंजिल हमारे लिए मुश्किल बन गई, तो आखिरत की जो और मंजिलें हैं वो हमारे लिए इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। लिहाजा हम जब देखते हैं कि कॉलेज वाले बच्चों का, स्कूल वाले बच्चों का जब एग्जाम करीब होता है, इम्तिहान करीब होता है, वो रात दिन एक कर देते हैं। क्यों? उनको मालूम होता है कि मुझे चाहिए कि मैं आला नंबरात से पास हूं, मुझे चाहिए कि मैं ताकि उस्ताद की नजर में और तलबा की नजर में, अपने माँ बाप की नजर में, पढ़ने वाले बच्चों की नजर में मैं नंबर 1 पर पास आऊं। वो रात दिन मेहनत करता है। क्या हम ये नहीं सोचते कि हम भी क़यामत के दिन नंबर 1 पर पास आए, हमारी लिस्ट कामयाबी के साथ गुजरे, हमारे आमाल अच्छे गुजरे, हमें जन्नत के अंदर एक खूबसूरत महल मिलना चाहिए। हमारी तमन्ना होती है कि काश मेरे पास और पैसा होता, मैं अपने मकान को इस तरह बना लेता, मैं अपने मकान के अंदर फुला टाइल भी लगा लेता, मैं अपने मकान के अंदर फुला पत्थर भी लगा लेता। अगर मेरे पास पैसा होता, मैं अपने मकान की डिजाइन को यूं बना लेता। हमारी तमन्ना ये क्यों नहीं होती कि हम अपने नामाए आमाल में नेकियों का और अंबार लगा लें।